जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ठाणे में एकनाथ शिंदे मतलब ठाकरे। अब इसको आप किसी भी संदर्भ में ले सकते हैं। महाराष्ट्र में इस समय जो भी कुछ चल रहा है उसके सियासी मायने अब ये निकल कर आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे शिवसेना को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि शिवसेना के ऊपर अपना एकाधिपति राज कर लेंगे और उसके बाद वो बीजेपी से हाथ मिलाकर वहाँ पर सरकार में आ जाएंगे। इसके लिए उनको बीजेपी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद और साथ ही साथ 13 मंत्रियों के पद भी ऑफर दिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर सौदेबाजी तो शुरू हो ही चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। लेकिन जिस प्रकार से बागी विधायकों के घरों के ऊपर हमला बोला गया, उसके बाद अब एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में जो लोग बाहर आ रहे हैं, वो साफ तौर पर दिखाता है कि एकनाथ शिंदे भी ज़मीन से ज़्यादा दूर नहीं है और वो ज़मीन पर अपनी पकड़ को बखूबी जानते हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा राजनीतिक उथल पुथल में जिस शख्स का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है एकनाथ शिंदे। ठाणे की कोपड़ी विधानसभा सीट से विधायक और मौजूदा सरकार में नगर विकास और सार्वजनिक निर्माण मंत्री शिंदे की ठाणे में मजबूत पकड़ है। एकनाथ एक नाम नहीं बल्कि अपने आप में एक पार्टी है। ठाणे की जनता उन्हें शिवसेना के संस्थापकों में से एक आनंद चिंतामणि के प्रतिबिंब के रूप में देखती है और यही वजह है कि लोग आंख बंद करके शिंदे के फैसले के साथ खड़े रहते हैं। एकनाथ शिंदे के पीछे न सिर्फ ठाणे की जनता खड़ी है, बल्कि 2/3 से ज़्यादा यानी शिवसेना के 40 विधायक भी हैं। शिंदे ने उद्धव के खिलाफ बगावती सुर का बुलंद किए पूरे ठाणे जिले में उनके समर्थन में बैनर और पोस्टर लग गए। इन पोस्टर्स में बाला साहब ठाकरे तो थे, लेकिन मौजूदा शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की तस्वीर अब गायब हो चुकी थी। शिंदे का बचपन ठाणे के किशन नगर वागले स्टेट 16 में बीता। यहाँ आज उनका एक फ्लैट भी है। इसमें वे अपने माता पिता और 3 भाई बहनों के साथ रहते हैं। उनके बचपन के दोस्त जगदीश पोखरियाल बताते हैं कि एकनाथ शुरू से ही लोगों के लिए खड़े होने वालों में से एक था। यहाँ पीने के पानी की भारी समस्या थी, महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए शिंदे एक दिन रमेश के पास आए और कहा कि इस परेशानी का हल कैसे होगा। इस पर रमेश ने उन्हें पॉलिटिक्स में उतरने की सलाह दी। शुरू में शिंदे ने मना किया, लेकिन बाद में वे आरएसएस की शाखा से जुड़ गए। ठाणे में शिंदे का कद कुछ ऐसा है कि शिवसेना का मूल कैडर यानी हिंदू ही नहीं मुसलमान भी उनके साथ खड़ा है। यही वजह है कि शिंदे के नाम पर दोनों समुदायों के बीच में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को चुनकर लोकसभा में भेजा था। एकनाथ के पीए रह चुके इम्तियाज शेख उर्फ बच्चन ने बताया कि शिवसेना से जुड़ने से पहले शिंदे आरएसएस शाखा प्रमुख थे और ऑटो रिक्शा चलाते थे। आनंद दे एक दिन उनके इलाके में आए और उन्होंने लोगों से पूछा कि वे अपना पार्षद के रूप में किसे देखना चाहते हैं। इस पर इम्तियाज समेत सैकड़ों मुसलमानों ने एक सुर में एकनाथ शिंदे का नाम आगे कर दिया। इसके बाद ही शिंदे की सक्रिय रूप से शिवसेना में एंट्री हो गई। यहीं फैब्रिकेशन की दुकान चलाने वाले हफीजुर रहमान चौधरी ने बताया कि उनकी दुकान पर बैठकर ही एकनाथ शिंदे ने नगर सेवक चुनाव लड़ने का फैसला किया था। शिंदे आज भले ही सीएम पद की दौड़ में हों, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उनके घर की आर्थिक कंडीशन बेहद कमज़ोर थी। 1990-92 की बात है। इस बीच एकनाथ शिंदे की गाड़ी चला चुके हलीम शेख ने बताया कि उनके पिता संभाजी शिंदे एक गत्ते की कंपनी में और मां घरों में काम किया करती थी। इतनी गरीबी के बावजूद शिंदे ने कभी कोई गलत रास्ता नहीं चुना और हमेशा अपनों की मदद के लिए तैयार रहे। आज से 22 साल पहले यानी 2 जून 2000 को शिंदे की लाइफ में ऐसा टर्न आया कि उन्होंने पार्टी तक छोड़ने का निर्णय ले लिया। सतारा में हुए एक नाव हादसे में उनकी आंखों के सामने उनके छोटे बेटे दीपेश और बेटी सुभद्रा की डूबने से मौत हो गई। इस मौत के बाद शिंदे इस कदर टूट गए कि उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। शिंदे के साथ पिछले 40 सालों से रहे देवीदास चालके ने बताया कि बच्चों की मौत के बाद एकनाथ ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। वे किसी से नहीं मिलते थे और ना ही किसी से बात करते थे। फिर उनके राजनीतिक गुरु और शिवसेना के कद्दावर नेता आनंद दिघे ने ही उन्हें वापस राजनीति में लाए। देवीदास चालके ने यही बताया कि परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने के लिए एकनाथ शिंदे ऑटो चलाने के साथ साथ लेबर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में भी काम करते थे। कई बार ऐसा हुआ कि काम ज़्यादा आ गया और मजदूर कम होते थे। ऐसे समय में खुद शिंदे ने बतौर लेबर काम किया। वे अपने हाथों से मछलियां भी साफ करते थे। देवीदास ने आगे बताया कि एकनाथ शिंदे की लाइफ में एक वक्त ऐसा आया जब उनकी आवाज़ तकरीबन 15 दिनों के लिए चली गई थी। ये वक्त 2014 के लोकसभा चुनाव का था। शिंदे ने पूरे महाराष्ट्र में इतना प्रचार किया कि उनकी आवाज़ ही चली गई। हालांकि डॉक्टर्स के प्रयास से फिर से उनका गला वापस हो गया। इसके बावजूद वे शिवसेना के लिए लड़ते रहे और आज उन पर बागी होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर वे लोग आरोप लगा रहे हैं जो कभी लोगों से मिलते ही नहीं थे। एकनाथ शिंदे के मित्र और सुख दुख के साथी रहे मिलिंद झांडे ने एक पुराने किस्से को याद करते हुए बताया कि एक बार किशन नगर इलाके से गुजरने वाली वाटर पाइपलाइन फट गई और इलाके में पानी भरने लगा। निगम के कर्मचारियों को आने में देर हो रही थी। ये जानकारी जैसे ही एकनाथ शिंदे को मिली, वे मौके पर पहुंचे और पानी में कूद गए। निगम के कर्मचारियों से आने से पहले ही उन्होंने टूटी हुई पाइपलाइन ठीक की और इलाके को डूबने से बचा लिया। शिंदे के बचपन के दोस्त पोपट धोत्रे ने बताया कि एक बार उनकी चौल में राशन की कमी हो गई थी। स्थानीय लोगों को ना चावल मिल रहा था और ना ही चीनी। ये जानकारी जब एकनाथ को हुई तो वे सीधे इन्हें पैक करने वाली कंपनियों के गोदाम पहुंचे और वहां से राशन उठाकर कमलागर में रहने वालों तक पहुंचाया।
धोत्रे ने आगे बताया कि एकनाथ शिंदे अपनी राजनीतिक गुरु आनंद दिघे के नक्शे कदम पर ही चलते हैं, और जाहिर सी बात है और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि अब एकनाथ शिंदे को लेकर सामने आ रही हैं, और साथ ही साथ ये भी बात हो रही है कि अब उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा और उनके हाथ में कहीं ना कहीं पावर भी रहने वाली है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।